हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी एंड इस वीडियो में मैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में जो 11 अगस्त को होने की संभावना है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का डालने वाली हूँ। और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करने वाली हूँ, प्लस पैसेज प्लस क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, एग्जाम में पूछ सकता है कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। जब कैंडिडेट पैसेज को पढ़ रहे हैं तो उनके माइंड में क्या क्या होनी चाहिए, फिर हम एक पैसेज करेंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी ऑफ मेकिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट. A comprehension exercise is used to test the candidate's ability to understand the given text and to deduce information and meaning from it. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपकी क्षमता को देखता है कि आप किस टेक्स्ट का क्या मतलब निकाल रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन से एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो उपयोग किया जाता है कैंडिडेट की क्षमता को जानने के लिए कि वो किस वर्ड का क्या मतलब समझ रहे हैं, क्या ज्ञान है उन्हें। While attempting reading comprehension, candidates are to be kept in mind the following points. जब आप कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हो तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट होने चाहिए। 4 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पैसेज केयरफुली. अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स वाइल रीडिंग द पैसेज एज यू माइट बी टेक्सटेड ऑन दीज वर्ड इन एंटोनिम्स या साइनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस. While answering the question, be sure that you have clearly understand the question. Read all the questions and options carefully to give the correct answer. तो सर्वप्रथम आपको हर लाइन हर वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग रहा है उसको अंडरलाइन करना है। हो सकता है कि कुछ साइनो एंड एंटोनिम्स भी इसमें दिया हो, बेस्ट क्वेश्चंस भी इसमें हो। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, फिर आंसर दें। और सारे क्वेश्चनस को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका ध्यानपूर्वक अच्छे से आंसर दें, सही आंसर दें। एक पैसेज आपको नीचे दिया गया हुआ है, अ सैम्पल पैसेज इज गिवन बिलो। इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. पैसेज है, We are tempted to assume that technological progress is the real progress and that material success is the criterion of civilizations. If the Eastern people become fascinated by machines and techniques and use them as Western nations do to build industrial organizations and large military establishments, they will get involved in power politics and drift into the danger of death. Scientific and technological civilizations bring opportunities and a great rewards but also great risks and temptations. If machines get it into the saddled, all our progress will have been in the vain. The problem facing us is a universal one. Both East and West was threatened with the same danger and face the same destiny. Science and technology are neither good nor bad. They are not to be but tamed and assigned their proper place. They become dangerous only if they become idols. ये रहा आप लोग का पैसेज। अब हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, when do science and technology become dangerous? ऊपर का पढ़ने के बाद, इसे अच्छे से समझने के बाद हमें क्वेश्चन एंड आंसर को देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है, when they become idols, when they are used with temptation, when their advantages are not used judicially, when it is assumed that material success is the criterion of civilizations. तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं they become dangerous only if they become idols. तो science and technology become dangerous when they becomes idols. इसका आंसर है A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is या are true in the context of the passage? Science and technology are neither good nor bad. Through machines man can achieve all progress. Science and technology bring great risk and temptations. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर neither good nor bad, और पढ़ा था थ्रू मशीन्स मैन कैन अचीव ऑल प्रोग्रेस। तो इसका आंसर A एंड B दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैन टेम्प्टेड टू अज्यूम?
ऑप्शन है वेस्टर्न नेशंस आर सुपीरियर टू ईस्टर्न नेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोज नो डेंजर टू ह्यूमैनिटी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज द रियल प्रोग्रेस, या एज सच देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मशीन्स। तो मैन टेम्पटेड टू अज्यूम दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज द रियल प्रोग्रेस, ये आपका फर्स्ट लाइन ही है इस पैसेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज सिमिलियर इन मीनिंग टू द वर्ड टॉप्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। टॉप्ड वर्ड जो इस पैसेज में यूज किया गया है इसका सिमिलियर वर्ड कौन सा होगा? तो कन्फाइंड, एक्सेप्टेड, डैमेज्ड या फॉरबाइडन। तो इसका आंसर है फॉरबाइडन। इसका मतलब होता है ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी को ऑर्डर देना कि कुछ ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ ईस्टर्न पीपल यूज मशीन्स। ऑप्शन दे रहा है इट विल ब्रिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज एंड रिवार्ड टू देम, it will show the victory of mind over matter, they will realize that it is not an end in itself, they will get involved in politics and drift into the danger of death। तो इसका आंसर डी है ईस्टर्न पीपल यूज मशीन्स, they will get involved in politics and drift into the danger of death। ये आप लोगों का एक मतलब पैसेज था जिसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया हुआ था। अब जो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन और ऑप्शन दिया गया है, आपको ए या बी करके टिक आउट करना है। तो चलिए पहला प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, डायरेक्शंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पैसेज माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी, आई यूज टू बी एस्टोनाइज्ड वेन एवर आई ओन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स बट आई वेरी जेलसी गार्डेड माई कैरेक्टर, द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश drew tears from my eyes when I merited or seemed to the teacher to merit or rebuke. It was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I didn't so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Idulji Gimi was the headmaster then. He was popular among boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standard. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football before they were made compulsory. My shyness was one of the reason for this elfishness, which I now see was wrong. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. ये आपका पैसेज रहा, इसे अच्छे से पढ़ना है खुद से एंड देन समझना है और देन इसका क्वेश्चन आंसर करना है। मैं कुछ प्रैक्टिस पैसेज का ही बस क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, बाकी जो और अपलोड की हूँ उसका आपको खुद से पढ़ना है। लास्ट में उसका आंसर मैं पोस्ट कर दूंगी इस वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर थिंक फॉर हिज एबिलिटी। ऑथर क्या सोचता है अपनी क्षमता के बारे में? तो he had not any high regard for his ability due to humiliation. He was able to do anything. His teacher punished him if he did well in exams. He was astonished due to his ability to do well as he was not able to do so. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा he had not any high regard for his ability due to humiliation। ये हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट है why did the author weep piteously when he was in the first or second standard? Option because he won prizes and scholarship, because his teacher punished him with a rod, because he felt insulted, because he got hurt in his head। इसका राइट आंसर है बिकॉज ही फेल्ट इंसल्टेड। कब? तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज ऑफ गेम। ऑथर क्यों किसी भी प्रकार के खेल में पार्ट नहीं लेता था, भाग नहीं लेता था? ऑप्शन है बिकॉज ही फेल टायर्ड आफ्टर देम, बिकॉज ही वॉज साई, बिकॉज ही वॉज अ बुक वर्म एंड ऑलवेज वांटेड टू स्टडी, या बिकॉज हिज टीचर डिडंट अलाउ हिम।
तो बिकॉज ही वॉज साई, क्योंकि वो बहुत शर्मीला था, इस कारण किसी भी खेल में वो भाग लेना पसंद नहीं करता था। What does the author think now for physical education? अब ऑथर क्या सोचता है फिजिकल एजुकेशन को लेकर? तो इट शुड, ऑप्शन है इट शुड बी मेड कंपल्सरी एज मेंटल ट्रेनिंग इन क्यूरिकुलम, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन स्कूल क्यूरिकुलम, नो स्टूडेंट शुड बी ट्रेंड एज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नन ऑफ द एबव। तो अब वो सोचता है कि ये कंपलसरी हो जाना चाहिए, मेंटल ट्रेनिंग है एक तरह से ये, तो इट शुड बी मेड कंपलसरी एज मेंटल ट्रेनिंग इन क्यूरिकुलम। लास्ट एंड नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज फॉल्ट। ऑप्शन है रीजन, पिट्यूसली, पनिशमेंट या ब्लेमिश। तो फॉल्ट का पैसेज में जो फॉल्ट का सेम मीनिंग है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ब्लेमिश। अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। नेक्स्ट पैसेज एक और ये पैसेज बस मैं पढ़ूंगी और बतलाऊंगी और सारा आपको खुद से ही करना है। चलिए आज का पैसेज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2, द न्यू ईयर इज अ टाइम फॉर रेजोल्यूशन mentality at least. Most of us could compile formidable lists to do's and don'ts. The same old favorites recur year in and year out with monotonous regularity. Past experiences taught us that certain accomplishments are beyond attainment. If we remain inveterate smokers, it is only because we have so often experienced the frustration that result from failure. Most of us fails in our efforts at self-improvement because our schemes are too ambitious and we never have time to carry them out. We also make the fundamental error of announcing our resolutions to everybody so that we look even more foolish when we slip back into our old bad ways. पैसेज हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। What does it mean by the phrase formidable lists of do's and don'ts as used in passage? क्या मतलब है इस फ्रेज का? ऑप्शन है द रियलाइजेशन दैट वी आर सो इम्परफेक्ट इन फ्राइटनिंग, द बैड पॉइंट्स ऑफ आवर कैरेक्टर आर फॉर्मिडेबल, द लिस्ट इज सो लॉन्ग दैट इज इट फ्राइटनिंग, द थिंग्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इज फ्राइटनिंग। इसका आंसर है 1 का सी, द लिस्ट इज सो लॉन्ग दैट इज फ्राइटनिंग। Two, why does the author imply that many are inveterate smokers? Because they want to forget the frustration of not smoking, because they believe that it is almost impossible to give it up, because they have not tried to give it up, because they do not have will power to do so. तो इसका आंसर है द ऑथर इम्प्लाई दैट मेनी आर इनवेटेड स्मोकर्स बिकॉज दे बिलीव दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गिव इट अप। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर से रिगार्डिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट? The author says that we fail in our efforts at self improvement because of high ambitions. The author says that we cannot become perfect. The author believes that imperfections are part of our lives, so it is not possible to improve ourselves. Yet none of these. The author said regarding self-improvement that we fail in our efforts at self-improvement because of high ambitions. Question number 4. What is the fundamental error about resolutions that we make? Option: we do not make announcement publicly. We never try to make them possible. We make the announcement publicly and look even more foolish. We complete them because realizing the effect. तो इसका आंसर है द फंडामेंटल एरर अबाउट रिजोल्यूशन दैट वी मेक द अनाउंसमेंट पब्लिकली एंड लुक इवन मोर फुलिश। सी। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज डीप रूटेड एज यूज्ड इन द पैसेज? फॉर्मिडेबल, अटेनमेंट, एम्बिशियस या इनविटरेट? तो डीप रूटेड का मतलब सेम यूज किया गया है इनविटरेट के लिए।
अब है पैसेज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, जिसमें 2 का आंसर मैंने बता दिया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 to 10 आप लोगों को खुद से करना है। इसका लास्ट में मैं आंसर अपलोड कर रही हूँ। ओके,
तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने सारे पैसेज को बना लिया होगा, अच्छे से समझे होंगे आप लोग और बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप